इंडिया, रंगों से भरा देश, अलग अलग कल्चर्स और एक रिच हिस्ट्री हमें अपने कैप्टिवेटिंग पास्ट को एक्सप्लोर करने के लिए बुलाता है। एंशिएंट इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल जायंट तक इंडिया का टाइम के साथ जर्नी ह्यूमन रेजिलियंस, इनोवेशन और ह्यूमन स्पिरिट की एंड्यूरिंग पावर का एक टेस्टामेंट है। यह ऐसे इंडियन हिस्ट्री के एनल्स के थ्रू एक एक्सपेडिशन पर एम्बार्क करता है, की इवेंट्स, पर्सनालिटीज और अचीवमेंट्स को अनरेवल करता है जिन्होंने इस रिमार्केबल नेशन को शेप किया है। हम अपनी जर्नी को प्रीहिस्ट्री के मिस्ट्स में शुरू करते हैं, अर्ली ह्यूमंस के फुटस्टेप्स को ट्रेस करते हुए जिन्होंने इंडिया को अपना घर बनाया। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन प्लानिंग और सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन का एक मार्वल ह्यूमन इंजेन्युइटी के एक टेस्टामेंट के रूप में उभरता है। जैसे जैसे हम और डीपर डेल्व करते हैं, हम वेदास के प्रोफाउंड विजडम का सामना करते हैं, सीक्रेट टेक्स्ट्स जिन्होंने इंडियन फिलॉसफी और स्पिरिचुअलिटी की नींव रखी, एम्पायर्स का राइज और फॉल, डायनेस्टीज का एब और फ्लो और इंडिजिनस और फॉरेन इन्फ्लुएंसेस का कांस्टेंट इंटरप्ले सभी ने इंडियन हिस्ट्री की इंट्रिकेट टैपेस्ट्री में योगदान दिया है। इस सब के थ्रू इंडिया की स्पिरिट अनडॉन्टेड रही है, अडैप्टिंग, इवॉल्विंग और अल्टीमेटली ईच चैलेंज से स्ट्रॉन्गर इमर्ज हो रही है। हमारी एक्सप्लोरेशन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिविलाइजेशन के डॉन के साथ शुरू होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन 3300 बीसी में वापस, डेटिंग इंडस रिवर के बैंक्स के साथ फ्लरिश्ड। अपने एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और इंप्रेसिव आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। यह सिविलाइजेशन अर्ली इंडियंस की इंजेन्युइटी के लिए एक टेस्टामेंट के रूप में खड़ा है। अराउंड 1500 बीसीई एरियंस के अराइवल के साथ एक नया चैप्टर अनफोल्ड हुआ, जो सेंट्रल एशिया के पास्टरल पीपल का एक ग्रुप था। एरियंस अपने साथ अपनी लैंग्वेज संस्कृत लाए, जो कई इंडियन लैंग्वेजेस की फाउंडेशन बन गई। उनका रिलीजियस बिलीफ्स और सोशल स्ट्रक्चर, जैसा कि वेदास में इंश्राइंड है, का इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट पर गहरा प्रभाव पड़ा। वेदास, हिम्स, प्रेयर्स और रिचुअल्स का एक कलेक्शन अर्ली एरियंस के जीवन और विश्वासों में बहुमूल्य इंसाइट्स प्रदान करते हैं। वे उनके सोशल हायरार्की, नेचर के प्रति उनके रेवरेंस और कॉस्मोस की उनकी इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग की झलक पेश करते हैं। वैदिक पीरियड ने हिंदुइज्म के डेवलपमेंट के लिए ग्राउंडवर्क तैयार की, जो दुनिया के ओल्डेस्ट रिलीजन्स में से एक है। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में छोटे छोटे किंगडम्स का उदय हुआ, जो पावर और इन्फ्लुएंस के लिए वाइंग कर रहे थे। 4th सेंचुरी बीसीई में मौर्यन एम्पायर के राइज ने इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। चंद्रगुप्ता मौर्य और बाद में उनके ग्रैंडसन अशोका द ग्रेट के रूल के तहत मौर्यन एम्पायर ने अधिकांश इंडियन सबकॉन्टिनेंट को यूनिफाई कर दिया। अशोका का रेन उनके कन्वर्जन टू बुद्धिज्म और पीस और नॉन वायलेंस के प्रति उनकी अनवेवरिंग कमिटमेंट द्वारा चिह्नित किया गया था। उन्होंने अपने पूरे एम्पायर में बुद्धा की शिक्षाओं का प्रचार किया, अपने एडिक्ट्स को पिलर्स और रॉक्स पर अंकित किया, जिनमें से कई आज भी मौजूद हैं। मौर्यन एम्पायर ने सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और कल्चरल एक्सचेंज की एक स्थायी विरासत छोड़ी। मौर्यन एम्पायर के पतन के बाद कई रीजनल किंगडम्स फ्लरिश्ड हुए। प्रत्येक ने इंडियन कल्चर की समृद्ध टेपेस्ट्री में योगदान दिया। 4th सेंचुरी सीई में उभरने वाले गुप्ता एम्पायर ने कला, साहित्य और वैज्ञानिक प्रगति के स्वर्ण युग की शुरुआत की। गुप्ता पीरियड ने क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर के उत्कर्ष को देखा, जिसमें प्रसिद्ध कवि और नाटककार जैसे कालिदास रॉयल कोर्ट्स की शोभा बढ़ाते थे। गुप्त युग को अक्सर भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है, जो अभूतपूर्व बौद्धिक और कलात्मक उपलब्धियों का काल था। इस समय के दौरान इंडिया ने मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और मेटलर्जी में महत्वपूर्ण प्रगति की। डेसिमल सिस्टम, जीरो की अवधारणा और पीआई की गणना इस युग के दौरान भारतीय गणितज्ञों के उल्लेखनीय योगदान के कुछ उदाहरण हैं। भारतीय खगोलविदों ने पृथ्वी की परिधि की सटीक गणना की, ग्रहों की पहचान की और परिष्कृत कैलेंडर विकसित किए। मेडिसिन के क्षेत्र में सुश्रुत जैसे चिकित्सकों ने सर्जरी में अभूतपूर्व प्रगति की और मानव शरीर की व्यापक समझ विकसित की। दिल्ली का आयरन पिलर प्राचीन भारतीयों के धातु कर्म कौशल का एक प्रमाण, सदियों बाद भी जंग और क्षरण को धता बताते हुए खड़ा है।
गुप्त काल में कला और वास्तुकला का भी विकास हुआ। जटिल नक्काशी और मूर्तियों से सजे हुए भव्य मंदिर पूरे देश में उभरे, जो उस युग के स्थापत्य कौशल का प्रदर्शन करते थे। अजंता और एलोरा की गुफाएं अपने उत्तम भित्ति चित्रों और मूर्तियों के साथ भारतीय कारीगरों की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ी है। सेक्शन 5, इस्लाम का आगमन। एक नया अध्याय सामने आया। जैसे जैसे गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, भारत ने पश्चिम से नए प्रभावों का आगमन देखा। अरब व्यापारी अपने साथ इस्लाम की शिक्षाओं को लाते हुए भारत के पश्चिमी तट पर व्यापारिक पद स्थापित करते हैं। 8वीं शताब्दी सीई में इस्लाम का आगमन भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 13वीं शताब्दी में स्थापित दिल्ली सल्तनत ने उत्तर भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत को चिह्नित किया। सदियों से कई मुस्लिम राजवंशों का उत्थान और पतन हुआ, जिनमें से प्रत्येक ने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर अपनी छाप छोड़ी। हिंदू धर्म और इस्लाम के बीच बातचीत से विचारों, परंपराओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों का जीवंत आदान प्रदान हुआ। मुगल युग ने कला, साहित्य और वास्तुकला के उत्कर्ष को देखा। मुगल लघु चित्र, जो अपने जटिल विवरण और जीवंत रंगों के लिए जाने जाते हैं, अत्यधिक बेशकीमती हो गए। वास्तुकला की मुगल शैली फारसी, इस्लामी और भारतीय तत्वों का मिश्रण दिल्ली में लाल किला और आगरा के पास फतेहपुर सीकरी परिसर जैसी शानदार संरचनाओं में स्पष्ट है। सेक्शन 7, उपनिवेशवाद की छाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 18वीं शताब्दी में जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप पर एक नई शक्ति का उदय हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में जो शुरू हुआ, वह धीरे धीरे एक राजनीतिक ताकत में बदल गया। भारत के संसाधनों का शोषण किया और विशाल क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियों और साथ ही उसके फूट डालो और राज करो की रणनीति ने भारतीयों में व्यापक आक्रोश पैदा किया। 1857 का सिपाही विद्रोह विवादास्पद एनफील्ड राइफलों द्वारा शुरू किया गया, ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। सेक्शन 8, स्वतंत्रता संग्राम। एक राष्ट्र जागता है। 1857 के सिपाही विद्रोह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। जबकि विद्रोह को क्रूरतापूर्व दबा दिया गया था, इसने राष्ट्रवाद की भावना को प्रज्वलित किया, जो आने वाले दशकों तक उज्जवल रूप से जलता रहेगा। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जनमत को संगठित करने और अधिक स्वायत्तता की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक जैसे नेता स्वशासन के लिए प्रमुख आवाज के रूप में उभरे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में राजनीतिक परिदृश्य पर महात्मा गांधी के आगमन ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को बदल दिया। सत्याग्रह या अहिंसक प्रतिरोध के गांधी के दर्शन ने लाखों भारतीयों को अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। नमक मार्च और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे उनके प्रतिष्ठित अभियानों ने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। सेक्शन 9, स्वतंत्र भारत प्रगति की यात्रा। 15 अगस्त 1947 को भारत ने आखिरकार अपनी लंबे समय से चली आ रही आजादी के सपने को साकार कर लिया। जैसे ही भारतीय ध्वज फहराया गया, इस प्राचीन भूमि के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक आधुनिक समाजवादी भारत के लिए अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया, जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। स्वतंत्र भारत को गरीबी, निरक्षरता और सामाजिक असमानता सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। हालांकि राष्ट्र ने आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और सामाजिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रगति की एक महत्वाकांक्षी यात्रा शुरू की। 1960 के दशक में शुरू किया गया भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम उल्लेखनीय प्रगति कर चुका है, जिसने भारत को एक अग्रणी अंतरिक्ष यात्री राष्ट्र के रूप में स्थापित किया है।